हेलो दोस्तों, मैं भी एनआरए आपका स्वागत करता हूं दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज अपन ने नंबर सिस्टम के कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली है। उसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिए हैं और अपन ने कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। आज अपन बाकी शेष बचे कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको कल नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगी जिसमें नया टॉपिक देखने को मिलेगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलो देखते हैं दोस्तों आज के नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने बोर्ड पर है। देखिए, आज अपन कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उसके बाद में कल नया टॉपिक लेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि सात क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना है? 140 है। तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा? देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चंस आपके सामने है कि सात क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना दे रखा है? 140। तो आपको बताना कि छोटा या बड़ा कौन सा पूर्णांक है। तो मेरे दोस्त कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले आपको निकालना मेरे दोस्त बीच का पूर्णांक। अरे क्या निकालना है? बीच का पूर्णांक। सबसे पहले आपको बीच का पूर्णांक निकालना है, यानी बीच की संख्या निकालनी है। और वो संख्या कैसे निकालनी है आपको? तो आपको क्या करना है, योग में मेरे दोस्त उन संख्या का क्या दे देना है? भाग दे देना है। अरे योग में किसका भाग दे देना है? उस संख्या का। तो आपका क्या आ जाएगा? बीच का पूर्णांक आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा? बीच का पूर्णांक आ जाएगा। तो मुझे बताओ, आपको योग कितना दे रखा है? कि सर योग दे रखा है 140। अरे योग कितना दे रखा है आपको? योग दे रखा है 140। अब जब योग 140 दे रखा है तो आप मुझे बताओ कितने पूर्णांक है ये? 7 पूर्णांक है। अरे कितने पूर्णांक है? 7। तो 7 का भाग कितनी बार गया मेरे दोस्त? 7 दूनी 14, 20 बार। तो ये आपकी बीच की संख्या आ गई, यानी बीच का पूर्णांक आ गया। अरे क्या आ गया? ये बीच का पूर्णांक आ गया। आप कितने पूर्णांक है? 7। तो 3 इसके आगे होंगे, 3 इसके पीछे होंगे। कौन से पूर्णांक है दोस्त मेरे? सम पूर्णांक। तो बताओ 20 के बाद कौन सा आता है? 22। और 22 के बाद 24। और 24 के बाद कौन सा आएगा? 26। इससे पहले कौन सा आएगा बताओ? 18। फिर कौन सा आएगा? 16। और फिर आएगा मेरे दोस्त 14। तो मुझे बताइए आप कितने पूर्णांक हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपसे पूछा कौन सा है सबसे बड़ा सम पूर्णांक। तो मेरे दोस्त सबसे बड़ा सम पूर्णांक इसमें कितना है? 26। तो आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा? 26। अरे कितना जाएगा? 26। क्या क्लियर है? चलो सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो आपके सामने बोर्ड पर, सात क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना है? 133 है। ये पॉइंट नहीं है, कितना है? 133 है। ये आपका कितना है मेरे दोस्त? 133 है। और आपको बताना है कि न्यूनतम विषम पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले अभी बताया था क्या करना है आपको? योग में क्या करना है? योग में उन संख्याओं का क्या देना है? भाग। कितनी संख्या है मेरे दोस्त? टोटल 7। तो 7 का भाग दिया। तो मुझे बताइए कि कितना आया? कि 7 का भाग दिया तो सर 7 एकम 7, कितने बचे? 6। 7 9 63। अरे कितना आया? 19 आया। अरे कितना आया? 19 आया। कितना आ रहा है? 19। तो ये 19 आपकी कौन सी संख्या आई? बीच वाली संख्या। अरे कौन सी संख्या? इन 7 में से बीच वाली संख्या। तो 3 इसके आगे होगी, 3 इसके पीछे होगी, लेकिन कौन सी संख्या है? क्रमागत विषम पूर्णांक है मेरे दोस्त। तो 19 के बाद कौन सी आती है? विषम 21। फिर कौन सी आती है? 23। फिर कौन सी आती है? 25। इधर बात करें तो 17, फिर 15 और उसके बाद कौन सी आएगी? 13। 13 15 17 19 21 23 और 25। आपसे पूछा कौन सा है मेरे दोस्त? न्यूनतम। कौन सा? न्यूनतम। तो न्यूनतम कौन सा है इसमें? 13। तो राइट आंसर कौन सा है? जो आएगा अपना डी ऑप्शन। अरे कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन होगा अपना डी। तो आंसर कितना बैठेगा मेरे दोस्त? 13। अरे कितना बैठेगा? 13। क्या क्लियर है? तो आपको सबसे पहले छोटा या बड़ा
पूर्णांक ज्ञात करना है तो क्या करना है, बीच का पूर्णांक निकालना है। तो बीच का पूर्णांक कैसे निकालते हैं, योग में संख्या का भाग लगा करके क्या निकालना, बीच का पूर्णांक। जब मैं आपको औसत पढ़ाऊंगा, जब समझाऊंगा, औसत ही क्या होती है, एक बीच का पूर्णांक होती है। अरे क्या होती है, बीच का पूर्णांक होती है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है। अरे प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितनी, 20 विषम प्राकृत संख्या। तो मेरे दोस्त आपको यहाँ n की वैल्यू कितनी गिवन है, 20, और आपसे पूछा क्या है, 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा है। तो मेरे दोस्त आपको बताया गया था कि जब योगफल निकालना विषम प्राकृत संख्याओं का, तो आपको सूत्र कौन सा बताया था, n स्क्वायर। अरे कौन सा बताया था, n स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर n कितना दे रखा, 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 400। अरे कितना होगा, 400। तो आपका आंसर कितना आएगा, 400 आएगा। तो 4 से 5 सेकंड में आप क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। कितनी सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में। जिन दोस्तों ने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसके समझ में नहीं आ रहा मतलब उसने प्रॉपरली पूरी क्लास नहीं देखी है। अगर वो पूरी क्लास देख ले तो कंप्लीटली उसके समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, देखिए 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 72। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन से योग कितना दे रखा है आपको, 72 दे रखा है। कितनी, 3 संख्याओं का, कितने का, 3 का। तो 3 से कैंसिल आउट कितनी बार हुआ, कि सर 24 बार। अरे 24 दिया कितने होते हैं, 72। अरे 24 दिया कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो आपका यहाँ इसमें भाग दिया तो कितना आ रहा है, 24। तो कौन सी संख्या है ये, 3 से विभाजित होने वाली। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी आ गई, 24। तो 3 है तो 1 इसके बाद होगी, 24 के बाद कौन सी आती है, 27, और 24 से पहले 3 से विभाजित होने वाली कौन सी आती है, 21। मेरे दोस्त ये 3 संख्या है जो 3 से क्या है, विभाजित है। अब यहां देखिए कि 3 से विभाजित होने वाली 3 संख्या आ गई, तो आपसे पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 27। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, 27 होगा। अरे कौन सा होगा, 27 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 + 16 + 25 3600 के योग कितना होगा। तो देखो दोस्तों ये एक सीरीज बन रही है। क्या सीरीज है, कि सर 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और ये 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। तो सर ये वर्गों का योग दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, वर्गों का योग। लेकिन मेरे दोस्त आपको जब मैंने योगफल बताया था वर्गों का, तो आपसे कहा था कि प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र बताया था, n गुणा n+1 2n+1/6। सर ये वाला सूत्र लगेगा, बिल्कुल। लेकिन ये प्रथम प्राकृत संख्याओं का, कहां से, जो 1 से स्टार्ट होती है। अरे कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। लेकिन अपन को योग निकालना कहां से, 3 के स्क्वायर से लेकर के। तो मेरे दोस्त क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक का योग निकाल लो। तो n का मान कितना, 10 गुणा 10 अरे कितने हो गए, 11, और 10 दूनी 20 अरे कितने हो गए मेरे दोस्त, 21/6। ये किसका योग निकला, 10 तक का वर्गों का योगफल। लेकिन अपन को कौन सा नहीं चाहिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। कितना होता है, 2 दूनी 4, और 1 कितना, 5। क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। तो बताओ 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से कितनी बार कटाए, 5 बार। तो कितना हुआ मेरे दोस्त, 7 पंजो 35, 35 को 11 से गुणा किया तो 385। अरे कितना हुआ, 385 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मुझे बताइए। अगर 385 में से 5 माइनस किया अपन ने तो आप कहोगे सर 380। अरे राइट आंसर कौन सा आएगा अपना, 380। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज राइट। क्या क्लियर है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब। कहां से कहां तक का, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब। तो आपको बताया था घनों का योगफल, सर बताया था घनों का योगफल। क्या बताया था आपको मेरे दोस्त, घनों का योगफल में आपको बताया था कि प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बताया था n गुणा n+1/2 का होल स्क्वायर। कि बिल्कुल सर याद आ रहा है, यही बताया था। तो इसमें आप n का मान रख दीजिए, n का मान कितना, 10, 10 अरे कितने होते हैं, 11/2 की पावर 2। 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ भाई, 5 बार। 11 5 कितने होते हैं, 55।
और आपको मालूम होना चाहिए 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का वर्ग 25, 5 में एक जोड़ा तो 6, 6 पिंजो 30, कितना हुआ 3025, कितना हुआ 3025। क्या क्लियर है? तो n गुणा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर किसके लिए लगाते हैं? प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल के लिए। क्या क्लियर है? तो अब तक जो क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो प्रत्येक बच्चा इसको कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रम से कितना है? 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? मेरे दोस्त इसने कहा गया है, ये कहना चाह रहा है कि कोई एक संख्या x है और एक संख्या y है, दोनों संख्याओं का योग। मेरे दोस्त इनका जो योग है वो आपको 12 दे रखा है, और जो इनका गुणनफल है वो मेरे दोस्त कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। अरे कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। और आपसे पूछना चाह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम का मतलब मेरे दोस्त उल्टा, x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x, और y का व्युत्क्रम 1/y। इनका योग पूछ रहा है। तो आप कहोगे सर x y क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो यहाँ x से x कैंसिल हुआ तो y, और y से y कैंसिल हुआ तो क्या बचा? x। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई आएगा, और y प्लस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12 और एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 35। तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12/35। तो आपका कौन सा ऑप्शन जा रहा है? सी ऑप्शन इज राइट, 12/35। क्या क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अंतर कितना है मेरे दोस्त? 14 का, तथा उनका योग कितना है? 20। तो उनका गुणनफल क्या होगा? देखो बहुत आसान है बेटा, अंतर दे रखा है आपको बच्चे 14 और आपको योग दे रखा है 20, और आपसे इनका क्या पूछ रहा है? गुणनफल। अरे क्या पूछ रहा है? गुणनफल। तो क्या करोगे बताओ? आप या तो इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लो, ये सेटिस्फाई करवा दो। कैसे? कि अंतर आपका 14 आए और योग आपका कितना है? 20 आए। तो आप कह सकते हो सर योग अगर 20 आए तो 17 में अगर 3 जोड़ दे तो कितना आते हैं? 20 आते हैं। और अगर 17 में से सर अगर 3 घटा देते हैं तो कितने आते हैं? 14 आते हैं। तो एक संख्या 17 हो जाएगी, एक संख्या 3 हो जाएगी। लेकिन ऐसे मालूम नहीं चले तो फिर क्या करे? फिर क्या करे? तो मेरे दोस्त क्या करना है आपको? योग वाली संख्या का आधा कर लो। अगर ऐसे मालूम नहीं चले तो क्या करो? योग वाली संख्या का आधा कर लो। 20 का आधा कितना होता है? 10। अब इस संख्या में आधा कर लिया, इसका क्या कर लो? आधा कर लो। इस संख्या का ये आधा कर लो। 14 का आधा किया तो कितना हुआ बताओ? 14 का आधा किया तो 7। 7 को इसका आधा करके क्या कर लो? एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो? घटा दो। बेटा 10 में से 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 17, और 10 में से 7 घटाएंगे तो मेरे दोस्त कितने हो जाएंगे? 3। तो एक संख्या कितनी होगी? 17, और एक संख्या कितनी होगी? 3 होगी। एक बार और समझो, इसका इन दोनों का आधा कर लो और इसका आधा एक बार जोड़ लो और एक बार क्या कर दो? घटा दो। तो आपका क्या आ जाएगा? 17 और 10। तो मेरे दोस्त आपकी एक संख्या कितनी आ गई? 17, और एक संख्या कितनी आ गई? 3, और 17 3 कितने होते हैं? 51। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 51 होगा। कौन सा होगा? 51 होगा। क्या बात क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या वे उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वे संख्या क्या है? देखो मेरे दोस्त, कोई संख्या है अपनी x और इसका व्युत्क्रम कितना है? 1/x। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या x और उसके व्युत्क्रम का योग। तो बेटा ये योग कर दिया, उसके व्युत्क्रम संख्या वे उसके व्युत्क्रम, संख्या कितनी? x और उसका व्युत्क्रम कितना? 1/x के अंतर का कितना गुना है? 3 गुना है। अरे कितना गुना बता रहा है? 3 गुना बता रहा है। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। x प्लस 1/x बराबर 3 को x से गुणा किया तो 3x माइनस 3/x। देखो x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और 3x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x को 3x में से माइनस करेंगे तो 2x बचेंगे, और इसको इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो मुझे बताइए 2x इक्वल टू यहाँ कितना? एलसीएम x 3 अरे कितने हो गए? 4। 2 से कितनी बार कैंसिल हुए बताओ? 2 बार। x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 2। और आप जानते हो कि x स्क्वायर बराबर 2 है
तो स्क्वायर हटाएंगे तो आपका क्या आएगा बताओ, √2। अरे कितना आएगा, √2। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इज राइट, √2। क्या क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली संख्या है आपकी कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से अगर 37, 37, 63, 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? तो 2 मिनट के लिए इधर देखिए मेरे दोस्त, अगर कभी भी आपको ध्यान रखना है, अगर 2 अंकों की संख्या रिपीट होती है, क्या 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होकर के अगर 4 अंकों की संख्या बनाती है, अरे कितने अंकों की संख्या बनाती है, 4 अंकों की संख्या बनाती है, तो मेरे दोस्त वो 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। अरे किससे विभाजित होती है, 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। और आपको ध्यान रखना है, अगर मेरे दोस्त ये 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होकर के, कितनी बार रिपीट होकर के, 3 बार रिपीट होकर के 6 अंकों की संख्या बनाती है, तो ये 10,101 से पूर्णतः विभाजित होती है। अरे किससे विभाजित होती है, 10,101 से पूर्णतः विभाजित होती है। और अगर मेरे दोस्त आपको 3 अंकों की संख्या, कोई सी भी 3 अंकों की संख्या हो, अगर वो रिपीट होकर के, जैसे 233 3 अंकों की संख्या है, तो 233 233 2 बार रिपीट होकर के आपकी 6 अंकों की संख्या बनाती है, कितने अंकों की, 6 अंकों की संख्या बनाती है पुनरावृत्ति करके, तो वो 1001 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। अरे किससे हमेशा विभाजित होती है, 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है। चलो तो आप मुझे बताइए कि यहाँ 37 37 2 अंकों की संख्या रिपीट होकर के 4 अंकों की बना रही, तो किससे रिपीट विभाजित होगी, 101 से। अरे किससे विभाजित होगी, 101 से पूर्णतः हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी। अगर इसकी जगह कितने होते, 2 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या बन जाती, तो वो हमेशा 10,101 से विभाजित होती। अगर 3 अंकों की संख्या रिपीट होकर के 6 अंकों की संख्या होती, तो वो 1001 से विभाजित होती। क्या क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अपन। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या को 56 से भाग दे, क्या है क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 56 से भाग दे, तो मेरे दोस्त रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 29 बच रहा है। अरे कितना बच रहा है, 29 बच रहा है। अरे किसी संख्या को 56 से भाग देने पर रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बच रहा है, 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, आपको बताया भी गया है कि अगर प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो आप शेषफल को ही, प्रथम शेषफल को ही क्या मान सकते हो, संख्या मान सकते हो। तो संख्या कितनी आ गई आपकी, 29। तो 29 में 8 का भाग लगाइए, 8 3 24, कितने बचे मेरे दोस्त, 5। अरे कितने बचे, 8 3 24, कितने बचे, 5 बचे। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 5। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। क्या क्लियर है? ये कब करना है, जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से पूर्णतः विभाजित हो, तो आप शेषफल को क्या मान सकते हो, संख्या मान सकते हो। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? यदि उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, 28 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए। सॉरी, देखो किसका भाग दिया जा रहा है आपका, एक तरफ आप भाजक जमाइए और एक तरफ आप शेषफल लिखिए। बताओ, पहले 4 का फिर 7 का भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल पहले 2 बच रहा है फिर 1 बच रहा है। मेरे दोस्त कितना, अंतिम भागफल कितना है, अगर दे रखा होता है तो उसको लिख दीजिए, नहीं दे रखा तो कितना मान लीजिए, 1। और आप जानते हो भाज्य बराबर भाजक इंटू क्या होता है, भागफल होता है। और जो यह निकल के आएगा लास्ट में वो क्या कहलाएगा, भाज्य, यानी संख्या कहलाएगी। 7 एकम 7, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 7 एकम 7 और 1 कितने हो गए, 8 हो गए मेरे दोस्त। अगला लिखेंगे तो 4 अंटे 32 और 2 कितने होते हैं, 34। अरे 4 अंटे 32 और 1 कितने होते हैं, 34। और अंत में जो निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी संख्या। तो आपकी संख्या कितनी आ गई, 34। अरे संख्या कितनी आ गई, 34। उसमें किसका भाग देने के लिए बोल रहा है वो, 28 का भाग देने के लिए बोल रहा है। और 34 में अगर 28 का भाग दे तो मेरे दोस्त रिमाइंडर कितना आएगा, 28 एकम 28 कितना आएगा, 6। अरे कितना आएगा, 6। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन इज राइट। अरे कितना होगा,
बी ऑप्शन इज राइट। एक बार और देखो, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 और 1 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा? तो मेरे दोस्त रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका? 6 निकल के आएगा। क्या क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन जिसने उतारा नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेते जाइए या साथ के साथ उतारते रहिए। चलो अगला क्वेश्चन, आपको इसकी पीडीएफ ऐप से में मिल जाया करेगी। जो भी दोस्त क्लास देख रहे हैं, जिसको इसका सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, वो दर्पण क्लासेज करौली का एप्स को डाउनलोड करिए। उसमें फ्री मटेरियल का आपको ऑप्शन आता है, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलो देखो, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? तो मेरे दोस्त आपको ध्यान होना चाहिए, आपको बताया गया था सेवा संख्या। सेवा संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनमें कोई खंड उभयनिष्ठ ना हो या जिसका में से एक हो। और अगर वो सेवा संख्या है तो दोस्तों, अगर किसी संख्या में उन सेवा संख्या का भाग जाता है तो हमेशा उनके गुणनफल का भाग जाता है। ये आपको बताया था मेरे दोस्त। ये 11 और ये 13 दोनों क्या है? सेवा संख्या है आपस में। तो मेरे दोस्त इनका अगर ये कोई संख्या इन दोनों से विभाजित है तो 100% इनके गुणनफल से भी क्या होगी? विभाजित होगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 11 गुणा 13 से क्या होगी? वो विभाजित होगी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से मेरे दोस्त 67 की पावर 67 में किसका भाग देने के लिए बोल रहा है? वो 68 का भाग देने के लिए बोल रहा है। तो आपको बताना है कि शेष क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपको ये कौन सी घात है? विषम घात। और आप जब विषम घात दे रखी तो आप सबसे छोटी विषम घात लगा दीजिए। कितनी? 1। और ये कितना है? 67। उसमें किसका भाग देना है? 68 का। तो 67 और 67 कितने होते हैं मेरे दोस्त? 134। अरे कितने होते हैं? 134। 134 में 68 का भाग दो। 68 एकम 68, कितना बचा मेरे दोस्त? 66। अरे कितना बचा? 66। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 66 होगा। अरे कितना होगा? 66 होगा। ये मैंने आपको बाकी की क्लास जो पहले ले चुके हैं उनमें बताया था। ठीक है, तो ये था आपका शेषफल का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अपन आगे भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? मेरे दोस्त आप पहले की क्लास जाकर के देखिए, वहां इन क्वेश्चनों को मैं सोल्व करवा चुका हूं। 5 का भाग देंगे तो मेरे दोस्त आपको बताया गया था कि आप ऐसी संख्या लाइए ऊपर जिसका अंतर कितना आए, भाग देने पर शेषफल का 1 बचे। कितना बचे? या तो प्लस बचे या माइनस बचे, कोशिश उसमें करिए। तो आपके सर इसको ऐसे हम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं 2 भागों में। कैसे? क्योंकि 31 को आप ऐसे लिख सकते हो 15 दूनी 30, और कितना बचा? 2 की पावर 1। ये बचा कि हाँ सर ये बचा। तो इसको आप कर सकते हो। तो बताओ 2 दू कितने? 4। 4 में 5 का भाग देंगे। अरे 4 में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो। 2 की पावर 2 दू 4, घात कितनी? 15 गुणा 2 की पावर 1 अपॉन 5। बताओ 4 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? कि सर -1। घात कितनी है? 15 गुणा, बताओ 2 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। बिल्कुल। बताओ -1 की पावर अगर विषम होती है तो चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? -2। लेकिन आपको बताया गया था कि आंसर देते वक्त आंसर पॉजिटिव होता है तो आप भाजक में से घटा के लिख दिया जाता है। तो 5 में से 2 गया तो फाइनल आंसर मेरे दोस्त कितना आएगा? 3। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट। अरे कितना होगा? ऑप्शन बी इज राइट। क्या क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। और जिसको क्लास समझ में नहीं आ रही है वो समझ जाइए कि उसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर रहा होगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा? तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में मेरे दोस्त? आपको सबसे छोटी घात वाली संख्या 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर कितना दे रखा है? 27 और 3 की पावर 28। बताओ क्या कॉमन आ रहा है इसमें? कि सर कहोगे कि इसमें 3 की पावर 25 क्या आ रहा है कॉमन। तो यहाँ कितना बचा? बताओ 3 की पावर 25 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा कितना? के सर 1। इधर कितना बचा? बताओ 26 में से 25 गया तो 3 की पावर 1। इधर कितना बचा? 3 की पावर 2। इधर कितना बचा? 3 की पावर 3। तो बताइए 3 की पावर 25 बाहर चला गया तो कितना? 1। 26 में से 25 गया 1, 27 में से 25 गया 2 और 28 में से 25 गया 3। बताओ 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। अरे 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 27 और 3 कितने हो गए? 30।
30 और 9 39, 39 और 1 40। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 40 में किसी संख्या का भाग जा रहा है? तो सर 40 में तो किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो क्या करना है आपको, अगली स्टेप, इसमें से एक 3 निकालो और इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 की पावर, यहाँ कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ बचेगा 3 की पावर 24। एक 3 बाहर निकालो और इससे गुणा कर दो। तो 3 को एक 40 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 120। अब देखो किसका भाग जा रहा है, कि सर अब 30 का भाग जा रहा है। अरे किसका भाग जा रहा है, 30 से क्या हो रहा है, पूरी पूरा कैंसिल हो रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 30 होगा। एक बार और समझो क्या करना है। आपको सबसे पहले इसमें से जो कॉमन आ रहा है सबसे छोटा, वो कॉमन ले लीजिए। 3 की पावर 25 क्या आ रहा है, कॉमन। कॉमन लेने के बाद में इसको सोल्व किया तो कितना आ रहा है, 40। 40 में देखो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो एक 3 बाहर निकाल के गुणा किया तो 120 आया। 120 किससे कैंसिल हो रहा है, 30 से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दो अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितने का अंतर होगा। दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि क्या समझाया है, कि दोनों अंकों का अगर अंतर निकालना है, अरे दोनों अंकों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, संख्याओं का अंतर, दो अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने से जो संख्या बनती है, उन संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, क्या, संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, बीच का अंतर, उसमें हमेशा किसका भाग देना है, आपको 9 का भाग देना है। अरे किसका भाग देना है, 9 का। कब, जब अंकों का अंतर निकालना है। अरे किसका अंतर निकालना है, अंकों का अंतर निकालना हो, तो उस केस में कितना अंतर दे रखा, संख्याओं के बीच का अंतर 9। 9 में हमेशा किसका भाग लगा दीजिए, 9 का भाग लगा दीजिए। तो 9 में 9 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1। तो अंकों का अंतर कितना आया मेरे दोस्त, 1 आया। अरे कितना आया, 1 आया। ये आपको पुरानी क्लास में बता चुके हैं। चलो देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, 1570 की पावर 2, 71 की पावर 2, ऐसे कहां तक में इकाई का अंक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको बताया था 0 की पावर कितना हो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 0 ही होगा। 1 की पावर कितना हो उसका 1 ही होगा। 2 के लिए क्या करना बताओ, 2 की पावर कितना, 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। इधर बताओ 3 की पावर 2 कितना है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। अरे कितना होता है 3 की पावर 2, 9। सिर्फ इसका ओनली इकाई के अंक की बात चल रही है। तो बताओ 9 और 4 कितने होते हैं, 13। 13 रे कितने हुए जोड़े, तो 14। और 14 में मेरे दोस्त कितना इकाई का अंक, 4। तो अपना फाइनल आंसर कितना होगा, डी ऑप्शन इज राइट, 4। चलो आगे चलते हैं। इसमें बताओ वही सेम, देखो आधार का इकाई का अंक 1 है तो उसका इकाई का अंक भी कितना होगा, 1। और इसमें तो आपको पता चल ही रहा है इकाई का अंक कितना है, 2। और 2 और 1 कितने होते हैं, 3। राइट ऑप्शन कौन सा, 3। बताओ 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा, वही सेम। सेम मतलब इकाई का अंक कितना होगा, आपको बताया है। सबसे पहले क्या करना है, घात में 4 का भाग देना है। अरे क्या करना है, घात में 4 का भाग, कितनी बार गया, पूरी पूरी बार गया। तो आप क्या करोगे, अगर घात में 4 का पूर्णतः भाग चला जाता, तो मैंने बताया था हमेशा घात कितनी लगाई जाती है, आधार के इकाई का अंक पर 4 घात लगाई जाती है। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। और 81 में कितना इकाई का अंक, 1। तो आंसर कितना होगा, 1। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो मेरे दोस्त अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपन देखते हैं कितनी होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में आपको क्या समझाया गया था, आपको समझाया गया था अभाज्य खंडों की जो घातें हैं उनको जोड़ के लिख दो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो बताओ 25 अभाज्य संख्या है क्या, कि सर नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। अरे कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। 24, 24 के अभाज्य गुणनखंड करिए, बताओ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही होते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 की पावर 20, गुणा इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 13 की पावर 25। क्या सेम है, बिल्कुल। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 10 2 20, तो 5 की पावर कितनी हो गई, 20। 2 2 4 8। 2 की पावर कितना लिख सकते हैं इसको, 3। और 3 को 20 से गुणा किया तो 2 की पावर कितनी हो गई, 60। 3 की पावर कितनी, 20। इधर देखो 2 की पावर कितनी, 25। 13 की पावर कितनी, 25। अब जोड़ दो पूरे को,
तो 25 और 25 50, 50 और 50 और 20 120, 50 और 20 70, 70 और 60 कितने हो गए 130, 130 और 20 कितने हो गए 150, कितने हो गए 150। देखो 60 और 20 80 और 20 कितने हो गए 100 और 100 और 50 कितनी हो गई 150। तो मेरे दोस्त इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 150 होंगे। क्या करना होता है अभाज्य गुणनखंड के लिए, अभाज्य खंडों की घातों में जितनी है उनको जोड़ के लिख दीजिए, वो आपका क्या होंगे कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत बिंदास क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपके कह रहा है कि बताओ संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना होता है आपको बताओ, इनके लिए आपको सर्वप्रथम में से निकालना है घातों का। अरे क्या निकालना में से, मैं आपको बताऊंगा जब आपको में से ले से पढ़ाऊंगा। यहां देखिए आपको सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसके लिए क्या करना है आपको में से निकालना, या ऐसे कह सकते हो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका सभी में भाग जा रहा है। तो सर 50 का जा रहा है, 50 इससे ये 50 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। तो 50 का भाग लगाइए, इनका घातों का में से, इनका में से कितना आ रहा है 50। तो मेरे दोस्त 50 का आप सबसे पहले में से निकालिए, में से फाइंड आउट करिए घातों का कितना आ रहा है 50। तो बताओ 50 का भाग दोगे तो 2 की पावर, अरे 2 की पावर कितना 5, 50 250 में 5 का भाग कितनी बार गया 2 की पावर 5। यहाँ कितनी बार हो गया बताओ 3 बार। 50 का भाग कितनी बार गया 3 बार, 3 घात लगा दीजिए। यहाँ कितनी बार गया 2 बार, तो 2 घात लगा दीजिए। यहाँ कितनी बार गया 4 बार, तो 4 घात लगा दीजिए। अब इनको सोल्व करिए, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 2 2 4 8 16 और 32। तो अक्सर क्या हो गए 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, 5 की पावर 2 का मान 25 होता है, और 4 की पावर 4 का मान कितना होता है बताओ। देखो 4 16 16 को 64, 64 गुणा 4 करोगे तो 256, कितना हो गया 256। तो मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या, छोटी संख्या। तो बताओ इसमें सबसे छोटा मान कौन सा आ रहा है सर 25। अरे कितना आ रहा है 25, तो राइट आंसर कितना होगा 5 की पावर 100। अरे कितना होगा 5 की पावर 100। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सेम ये आपके लिए है। अगला क्वेश्चन सेम जैसे ये किया है अभी, जैसे क्वेश्चन आपको ये किया है मेरे दोस्त, वैसे के वैसे ही आपको अगला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले में से निकालना घातों का, और उस में से का भाग लगाइए। जो संख्या बड़ी आएगी वो बड़ी घात होगी, बड़ी घात की संख्या कहलाएगी, और जो छोटी आएगी वो छोटी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन आपको करना है, और अगला क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। देखते हैं किन किन बच्चों का क्लियर होता है। हम समझ जाएंगे कि जो जो आंसर लिखेंगे कम से कम उसने पूरा कंप्लीट वीडियो देखा, कंप्लीट क्लास देखी है। तो मेरे दोस्तों आज की क्लास, ये अपन नंबर सिस्टम की क्लास आज क्या होती है कंप्लीट होती है, जिसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, आपके 3 वीडियो बन चुके हैं एमसीक्यू के, तो अपन ने कंप्लीट क्वेश्चंस देखे हैं। आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्गमूल और घनमूल। तो नेक्स्ट क्लास को देखना न भूले, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब शेयर कर दे इस वीडियो को। तो आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।